चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की हो रही है आराधना। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जय माता दी के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आरती। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। सतना के महल शारदा शक्तिपीठ मंदिर में की गई देवी मां की विशेष आरती। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। गोंडा के मां वाराही मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। प्रयागराज में अलोप शंकरी मंदिर में भी उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्त पालने की कर रहे हैं पूजा। नहाय खाए के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज से आरंभ। खरना के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास। चार दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास भी आरंभ। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है पर्व। पटना में चैती छठ पर गंगा में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में व्रतियों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के देवी पाटन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए मां देवी के दर्शन। नवरात्र के तीसरे दिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडी माता मंदिर में की पूजा। मां का लिया आशीर्वाद। राजस्थान में गणगौर उत्सव के दौरान अलवर में बैंड बाजे के साथ शाही सवारी निकाली गई। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान में 16 दिनों तक मनाया जाता है गणगौर उत्सव। विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की कामना लेकर पूजन कर पारंपरिक तरीके से मनाती हैं ये पर्व। मध्य प्रदेश में उज्जैन और ओमकारेश्वर समेत 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी लागू होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। नई नीति के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें होंगी बंद। आज से धार्मिक नगरी उज्जैन होगी पूरी तरह से शराब मुक्त। नगर निगम सीमा की सभी शराब दुकानें हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में देवी मां के धाम महर और दतिया नगर पालिका इलाकों में भी लागू होगी शराबबंदी। चित्रकूट और ओरछा में भी लागू होगा आदेश। जम्मू कश्मीर सरकार आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला दोपहर 2:30 बजे SKICC श्रीनगर के महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 11 जगहों के नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इसके जरिए राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय डेटा की जानकारी मिल सकेगी। दिल्ली विधानसभा में एक और पेश होगी CAG रिपोर्ट। आज सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगी रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर पेश होगी CAG रिपोर्ट। बीजेपी ने तैयार की पूरी लिस्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समयपुर बादली क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कहा मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य। ओडिशा राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाई सरकारी इमारतें। आज है ओडिशा का उत्कल दिवस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को बताया सही। कहा अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए।
सीएम योगी ने मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की दी नसीहत। कहा, सड़कें चलने के लिए होती हैं, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। सीएम योगी ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं, साथ ही एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने पहली बार साझा किया अनुभव। कहा, धरती के माहौल में ढलने की कर रहे हैं कोशिश। स्पेस से लौटने पर सुनीता विलियम्स ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की भारत की तारीफ। का अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है भारत का नजारा, तस्वीरें भी खींची। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से वापसी के बाद हुए स्वागत पर जताई खुशी। कहा, हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं और जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। कल बोइंग स्टारलाइनर का दौरा करेंगे वापस दोनों अंतरिक्ष यात्री। कहा, बोइंग से जुड़े मुद्दे को लेकर हम सभी जिम्मेदार हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 9.5 महीने बाद अंतरिक्ष में फंसे रहे थे। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर हुई थी वापसी। कठुआ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसजीसीटी बलविंदर चिब के परिवार से की मुलाकात। परिवार को दी सांत्वना, शहीद को दी श्रद्धांजलि। अखनूर में शहीद हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह के परिवार से की भेंट, शहीद को किया नमन। कठुआ एनकाउंटर में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कांस्टेबल जसवंत सिंह के आवास पर परिवार से मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। परिवार के दुख में हुए शामिल, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों की आत्मा की शांति के लिए मुस्लिम समुदाय ने अदा की नमाज, शहीदों के बलिदान को किया नमन। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी है मुठभेड़। इंटेलिजेंस के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों का घेराव किया। द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे हैं रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी। हनुमान चालीसा गाते दिखे अनंत अंबानी। थूथुकुड़ी में प्रशासन रख रहे हैं गोरैया पक्षियों का ख्याल। गोरैया संरक्षण के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है प्रशासन। खेड़ा में बुलेट ट्रेन ने बदली किसानों की जिंदगी। जमीन के बदले मिले मुआवजे से किसानों की बेहतर हुई आर्थिक स्थिति, जीवन में आई खुशहाली। अहमदाबाद में ज्वेलरी कंपनी ने अपने 12 वरिष्ठ कर्मचारियों को गिफ्ट की कारें। 200 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट पूरे करने पर सम्मानित किए गए कर्मचारी। भारत दौरे पर आए रिपब्लिक और चिली के राष्ट्रपति चिले गैब्रियल बोरेक दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। शिरडी में साईं बाबा के धाम आने वाले भक्तों के लिए गुड न्यूज। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन कर आने वाले भक्तों को 5 लाख रुपए का बीमा देने का फैसला किया। राजौरी में खंडाली छतरी यात्रा भव्य समापन उसका हुआ। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। गोरखपुर के एक स्कूल में सेशन के पहले दिन छात्रों का हुआ भव्य स्वागत। छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल में दिया गया प्रवेश। कोटा में भालू से बिछड़े शावक को वन विभाग के अधिकारियों ने उसकी मां से मिलवाया। बच्चे की आवाज रिकॉर्ड कर जंगल में सुनाई गई। आवाज सुनकर बच्चे तक पहुंची मां। बारा में शोभा यात्रा में अखाड़े का प्रदर्शन करते समय बेहोश होकर गिरा युवक। सीपीआर देकर बचाई गई युवक की जान।